राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं गुरु उपाध्याय आज आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बताने आया हूँ। रिसेंटली अमेरिका ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 के होने की चांसेस बढ़ गई है। और वो स्टेप क्या है? उसने कहा है कि वो अपनी आर्मी लगाएगा ताकि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर सके। और दोस्तों आपको पता है अमेरिका के इस स्टेप से सबसे ज्यादा दिक्कत और सबसे पहले टेंशन किसको हुई है? वो है डेनमार्क। और होनी भी चाहिए क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही तो एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। अब आप सोच रहे होंगे ऑटोनोमस टेरिटरी क्या होता है? ऑटोनोमस टेरिटरी होता है कोई ऐसा कंट्री जिसमें किसी दूसरे कंट्री की सरकार काम कर रही हो। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि ग्रीनलैंड एक कंट्री है ही नहीं, वो एक आइलैंड है। ग्रीनलैंड पर 300 सालों से डेनमार्क राज कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है अमेरिका जैसा पावरफुल और सक्सेसफुल कंट्री 300 सालों से वेट क्यों कर रहा था? वो तो 200 साल पहले, 100 साल पहले या भी कुछ साल पहले भी ग्रीनलैंड पर अपना राज कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि हर समय ग्रीनलैंड जमा रहता था और डेनमार्क ने उस पर किसी भी तरह की माइनिंग करने के लिए सख्त बैन लगा रखा था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्रीनलैंड की आइस अपने आप पिघलने लग गई। उसकी आइस पिघली तो फिर अमेरिका ने देखा कि 34 नेचुरल मिनरल्स रिसोर्सेज में से 25 नेचुरल रिसोर्सेज तो ग्रीनलैंड में ही है। तो सोचो दोस्तों ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। तभी अमेरिका की नीयत खराब हो गई और इसी खराब नीयत के चलते अमेरिका ने रिसेंटली डेनमार्क को ये स्टेटमेंट दे दिया कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे। पर अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि डेनमार्क भी एक पावरफुल कंट्री है। इसी के चलते डेनमार्क ने भी अमेरिका को एक स्टेटमेंट दे दिया और वो स्टेटमेंट है शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चन लेटर। और ये स्टेटमेंट डेनमार्क ने भी अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री को ऐसे नहीं दे दिया। उसने ये दिया है उसके 1950 में बनाए गए लॉ के तहत। और वो लॉ था अगर कोई भी दुश्मन कंट्री डेनमार्क पे हमला करता है तो पहले गोली चलाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। पर दोस्तों आप ये जानते हैं डेनमार्क इतना क्यों बोल पाया? वो इतना इसलिए बोल पाया क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि अमेरिका खुद भी नेटो का मेंबर है। अब नाटो कंट्रीज का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री नाटो के किसी भी कंट्री मेंबर के ऊपर हमला करेगी तो सारे कंट्रीज ये सोचेंगे कि वो हमला उन सब के ऊपर है। तो दोस्तों ये ऐसी कंडीशन हो गई है कि अमेरिका एक तरफ हो गया है। और क्योंकि अमेरिका भी नाटो का मेंबर है और डेनमार्क भी नाटो का मेंबर है तो अमेरिका तो एक तरफ हो गया, डेनमार्क पे हमला कर रहा है इसलिए। और डेनमार्क के साथ सारी नेटो कंट्रीज आ गई। तो दोस्तों इसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांस पैदा हो जाते हैं। पर पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका दुनिया के सामने क्या कारण बता रहा है कि वो क्यों ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है। अब ये चीज मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका जो बता रहा है वो तो अलग है और जो मैं आपको बताऊंगा वो अलग है। अब मैं आपको एक एक करके वो सारे कारण बताता हूँ। पहला कारण, अमेरिका कहता है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करके आर्कटिक ओशन में अपना प्रभाव ज्यादा करना चाहता है। और वो प्रभाव अभी ज्यादा है रूस का। वो कहता है वो अपना प्रभाव ज्यादा इसलिए करना चाहता है ताकि नेटो के कंट्रीज अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा पावरफुल हो सके। इसके लिए अमेरिका कोल्ड वॉर के समय से ही ग्रीनलैंड पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है ताकि वह वहां पर अपनी एटॉमिक मिसाइल लगाकर रशिया को काउंटर कर सके। और दूसरा कारण अमेरिका ये बताता है कि वो चाइना को वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से रोक सके, वहां पर माइनिंग करने से रोक सके। क्योंकि अमेरिका ये अच्छे तरीके से जानता है चाइना को जहाँ पे फायदा दिखता है वो वहीं पर अपना पैसा लगा देता है, जैसे पाकिस्तान को ही देख लो। और दोस्तों सच्चाई ये है कि अमेरिका वहां पर अकेले खुद ही माइनिंग करना चाहता है क्योंकि वो अच्छे से ही जानता है कि वहां पर जितने मिनरल्स मिलेंगे उन्हें हासिल करके शायद वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन सकता है। तीसरा कारण यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो आर्कटिक
ओशियंस में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल घोषित कर दे। दोस्तों, मेरी यहाँ तक की पूरी वीडियो देख के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अमेरिका ने क्या किया, उसको क्या रिप्लाई मिला, लेकिन मेरे खुद के पर्सनल व्यूज ये है कि ये सब एक चाल है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी पूरी दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रिक्स और नेटो। नेटो में तो डेनमार्क, अमेरिका और सारी यूरोपियन कंट्री आती है, और ब्रिक्स में सारी पावरफुल कंट्रीज जैसे रूस, इंडिया, चाइना और अदर कंट्रीज आती है। तो अमेरिका सबको ये दिखाना चाहता है कि उसने अकेले ही डेनमार्क के साथ सारी यूरोपियन कंट्रीज को हरा के ग्रीनलैंड हासिल कर लिया, लेकिन सारी यूरोपियन कंट्रीज ग्रीनलैंड को अमेरिका को दे देना चाहती है, और वो छोटी मोटी लड़ाई करके ब्रिक्स कंट्री को ये दिखा रही है कि अमेरिका ने अकेले सबको हरा के ग्रीनलैंड उनसे छीन लिया है। और ऐसा अमेरिका क्यों करना चाहता है? ऐसा अमेरिका इसलिए करना चाहता है क्योंकि आज के टाइम पे ब्रिक्स कंट्रीज की पावर बढ़ती जा रही है, तो अमेरिका उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखा के कि उसने अकेले ही सारी यूरोपियन कंट्रीज को हरा के ग्रीनलैंड छीन लिया। सच्चाई तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। ये तो मेरे पर्सनल व्यूज थे, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।